तो कहाँ था मैं इतने समय से? पिछले 3 साल से वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ? मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़े जो लोग हैं उनका भी यही सवाल है, और जो लोग मेरी यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं उनका भी यही सवाल है। इतने सारे सवालों से घिरा हुआ हूँ मैं कि कुछ दिन का इंटरेस्ट था केवल यूट्यूब, ये क्या बात हो गई, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, किससे संबंधित प्रॉब्लम है, या अपनी लाइफ के फेलियर्स को संभाल नहीं पाए क्या? इतने कमज़ोर निकले। अपने रास्ते को सही से क्यों डिज़ाइन नहीं किया था? क्यों लिए थे इस तरीके के कदम अपने हिसाब से जो आज सही साबित नहीं हुए? इस तरीके के बहुत से सवाल पिछले 3 सालों में मेरे सामने आए हैं, बहुत से लोगों ने पूछे हैं, मगर इसका असली जवाब मैं हर एक इंसान को अलग अलग नहीं बता सकता था। और YouTube पे बनाया हुआ कंटेंट जो भी था मेरा, बिल्कुल निष्पक्ष एक टॉपिक था जो कि ऑटोमोबाइल था, जिस पे मैं बनाया करता था आज तक। और उस पे मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, बहुत सारे नेटवर्क्स बने मेरे, यूट्यूब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। यूट्यूब से मैंने बहुत अपनी लाइफ में ग्रो किया है। यूट्यूब पे मेरी जो भी सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स रहे हैं, मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शायद अगर यूट्यूब मेरी लाइफ में नहीं होता तो आज मैं जितना भी पॉजिटिव अंदर से अपने आप में पॉजिटिविटी जो ढूंढ पाता हूँ, शायद वो कभी नहीं ढूंढ पाता। और अपने आप को थोड़ा बहुत जो भी काबिल समझता हूँ इतनी फेलियर्स के बाद में, वो नहीं समझ पाता। उनकी सिर्फ वजह है मेरे लाइफ में यूट्यूब का सफल होना। हाँ, मैं इसको सफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे अरसे तक यूट्यूब को बहुत ही सफल तरीके से किया है। मानता हूँ मेरी ज़िंदगी में ठहराव नहीं था। शायद ये गलती थी मेरी कि मैंने समझा कि ज़िंदगी इसी तरीके से जी जाती है। बहुत कम ठहराव रहा, बहुत ही जल्दबाजी की चीज़ों में। गलत वो भी नहीं था। आज अगर कोई ये कहेगा कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें तुमने की, अब ख़त्म कर दी, तुम्हारे इंटरेस्ट तुम्हें कभी समझ नहीं आए, तो वैसा कुछ भी नहीं था। मैंने जो किया सब कुछ सही किया। मैं अपना जितना जितना बेस्ट जिन चीज़ों में दे सकता था मैंने दिया है। मैं कभी इस चीज़ से मुकरूँगा नहीं कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया या मेरे डिसीजंस गलत रहे। डिसीजंस मेरे सही थे। किस्मत ने बहुत सी चीज़ों में साथ नहीं दिया। कुछ लोग इस बात से भी एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से लोग आते हैं। लोग इस बात से भी एग्री नहीं करेंगे किस्मत जैसी कोई चीज़ होती, बट हाँ, मैं कहता हूँ हाँ, होती है। पिछले 3 सालों में मैंने देखा है, मेरे हाथ की छुई सोने का सिक्का भी मिट्टी हो गया। बहुत से बने बनाए चीज़ें बिगड़ गई। लाइफ में बहुत कुछ था, बहुत कुछ अचीवमेंट्स थे, बहुत से अचीवमेंट थे ऑलरेडी इतनी कम एज पे। सारे छिनते चले गए, सारी चीज़ें छिन गई। ऐसी ऐसी चीज़ें जो आप मान भी नहीं सकते कि क्या वो कभी छिन सकती थी, या किसी भी इंसान से कभी छीनी जा सकती है, वो चीज़ें भी छिन गई। बात करते हैं हम कंटेंट की। ये तो थोड़ा लाइफ का पर्सपेक्टिव हो गया कि क्या चल रहा था, मगर अब क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके बारे में बस यही है कि मेरे लाइफ का जो एम, थॉट्स और जो जीने का तरीका है, जो चीज़ें मेरी लाइफ में चल रही हैं, वो बहुत ही डिफरेंट है। मैं ईस्ट टू वेस्ट हो चुका हूँ, नॉर्थ टू साउथ हो चुका हूँ। पूरी तरह अपने आप को मैंने बदल दिया है बहुत सी चीज़ों में, ज़्यादातर चीज़ों में एटलीस्ट कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तो अब एक बहुत ही अलग इंसान हूँ मैं। बहुत से चेंजेस मैंने बड़े बड़े देखे हैं। ऑटोमोबाइल से बहुत लगाव रहा था मुझे, और ऑटोमोबाइल चलाने का, ऑटोमोबाइल को उनके बीच रहने का मुझे बहुत शौक़ था। शायद वो शौक़ भी अब थोड़ा कम हो गया। ऊपर से मैं रहता हूँ फ़र्रुखाबाद, एक टियर 3 सिटी में, जो कि उत्तर प्रदेश की एक टियर 3 सिटी है, जिसमें कि ऑटोमोबाइल का कंटेंट बनाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत हिम्मत से, बहुत मेहनत से बहुत सारा कंटेंट बनाया, बहुत लंबे समय तक बनाया। बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, बहुत लोगों का बढ़ावा मिला मुझे उस समय पर शायद वो सिर्फ एक बच्चा समझ के वो चीज़ थी कि हाँ, ये बच्चा है, इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ दिन तक करेंगे, शायद ये टाइम पास में कर रहा है, इसका खेल खिलौने में इसका सपोर्ट कर देते हैं। उस तरीके से रहा। काफ़ी वीडियोज़ बनाए, मगर अब वो सपोर्ट लोगों से कम होने लगा है। शायद लोग चलने लगे, शायद लोगों को मेरी कामयाबी चुभने लगी, या पता नहीं। आजकल हर कोई ये सोचता है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे पास किन चीज़ों की कमी है। और शायद कोई खुद आगे नहीं बढ़ पाता तो बाकी लोगों को पीछे खींचने का काम करते हैं।
बहुत सी चीज़ें हुई मेरे साथ में, बहुत से सवाल आए, मगर मैंने फिर यही कहा कि मैं फिर से लौटूंगा। यूट्यूब के बारे में मेरे से ज़्यादातर लोगों ने यही सवाल पूछा कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाया करते थे, कहाँ गया वो कंटेंट। मैंने पहले ही कहा था कॉमेडी वीडियोस बना लो, मैंने पहले ही कहा था कि इस तरीके की वीडियो बना लो, उस तरीके की वीडियो बना लो, कंटेंट चेंज कर लो, ऑटोमोबाइल कोई देखता नहीं है, या ऑटोमोबाइल में ही तुम बहुत कुछ कर सकते थे, तुमने किया क्यों नहीं। कुछ लोग कहते तुम फर्रुखाबाद से बाहर निकलते कुछ कर सकते थे, मगर मैं कहता हूँ आज ऑटोमोबाइल का कंटेंट फर्रुखाबाद में है नहीं मेरे पास। ऑटोमोबाइल के कंटेंट से मैं जुड़ा हुआ भी नहीं हूँ। उस समय बहुत बहुत जुड़ा हुआ था जिस समय मैं इसका कंटेंट बनाया करता था, उससे बहुत लंबे समय तक जुड़ा रहा। जब मेरी लाइफ ही वैसी नहीं रही, लाइफ स्टाइल ही वैसा नहीं रहा, तो मैं अपने आप को ज़बरदस्ती करके एक झूठा कंटेंट नहीं बना सकता। उस कंटेंट में इतनी इफेक्टिवनेस नहीं होगी। आज जो मेरी लाइफ में चल रहा है या जिस तरीके का मैं फील कर रहा हूँ, जो मैं सोच रखता हूँ, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में मैं अगर कंटेंट बनाऊँगा तो वो रिलेटेबल लगेगा आपको। मगर मुझे नहीं पता कि इस तरीके का कंटेंट कितने प्रतिशत लोग देखेंगे, क्योंकि हर कोई दुखी नहीं है। मैं मानता हूँ बहुत बहुत ज़्यादा लोग दुखी हैं। देखो, नाखुश अपनी लाइफ से सभी हैं, दुखी सभी हैं, बट एक वो जो डिप्रेशन वाला दुखी होता है, जो वाकई में हारा हुआ इंसान होता है अंदर से, वो सभी नहीं है। सभी लोगों की सिंपैथी पाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं बहुत हारा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ। फेलियर्स हैं लाइफ में, सबकी फेलियर्स होते हैं, बहुत हार्ड होती है लाइफ, किसी की ईजी नहीं होती। मगर समझने वाली बात यह है कि उसको मापा जा सकता है। हाँ, डिप्रेशन हमेशा रोने धोने जैसा और लोगों को एक ही कमरे में पड़ा हुआ जैसा भी नहीं होता है। कई बार डिप्रेशन उन लोगों को भी हो सकता है जो आपके सामने हंस खेल रहे हैं और जोक्स क्रैक कर रहे हैं। अगर आपको देखना है कि सच में वो डिप्रेशन में है नहीं है, तो जब वो एक बंद कमरे में अकेलापन ढूंढते हैं, खुद को अकेलापन खुद के लिए ढूंढते हैं, तब आप वो चीज़ जाके चेक कर सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके एक्सप्रेशंस क्या हैं। आंखों के नीचे काले घेरे देख रहे होंगे, शक्ल बदली हुई, एटीट्यूड बदला हुआ, आवाज़ बदली हुई, नज़ाकत बदली हुई, इमोशंस बदले हुए, हर चीज़ तो बदली हुई है। तो कंटेंट पहले जैसा कैसा होगा, कंटेंट भी बदलेगा। पता नहीं कितनी वीडियो आ पाएंगी, कैसे आ पाएंगी, आई डोंट नो। कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं रिलेट करता हूँ और जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ, ज़्यादातर लोगों की हेल्प कर सकूँ, लोगों को अवेयरनेस बढ़ा सकूँ कि हाँ, डिप्रेशन जैसी चीज़ होती है। हो सकता है अपनी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी हैं मेरे जो कि मैं क्लियरली ना बोल पाऊँ आपसे। कोशिश करूँगा कि कनेक्ट कर पाऊँ और आप समझ पाए उस चीज़ को। मैं जानता हूँ आजकल के टाइम पे ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों से बहुत रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अकेले पड़ गए हैं, लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है, लोगों को कुछ पिकअप, कुछ स्पार्क की ज़रूरत है। समझ रहा हूँ सारी चीज़ों को, मगर हर किसी की पर्सनली मैं हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक कंटेंट बना सकता हूँ जो कि आपको बताएगा कि मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आप भी खड़े हो सकते हैं दोबारा। मैं बहुत आगे निकल के आ चुका हूँ। पिछले 3 साल में, 4 साल में बहुत ज़्यादा नीचे गया हूँ मैं, ऊपर बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ही रेस्ट किया है। रेस्टलेस मैं आज भी हूँ, टायर्ड हूँ, बहुत टायर्ड हूँ। वो हिम्मत, वो एनर्जी आज भी नहीं है। हिम्मत अंदर से कहीं ना कहीं आती है, चली जाती है, मगर वो एनर्जी नहीं आ पाती है। बहुत कम टाइम के लिए आती भी है। तो सोचने का वो जो तरीका था मेरा, एकदम दिमाग कभी थकता नहीं था, आज थकता है। अंदर से टायर्ड फील करता हूँ, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, सपोर्ट ढूंढता हूँ। मैंने पिछले 3-4 सालों में ये सोचा ही नहीं है कि ये साल मेरी कभी कंप्लीट हो पाएगी। शायद मैंने कभी तो ऐसा सोचा है कि शायद कल का दिन देख पाऊँ, नहीं देख पाऊँ, या कल का दिन देख लिया तो पता नहीं ये शायद ये दिन लास्ट है, ये हफ्ता लास्ट है, ये महीना लास्ट तो है ही है, या शायद कुछ महीने बचे हैं ज़्यादा है, तो ये साल कंप्लीट हो पाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरीके से। बहुत ही नीचे से उठ के आ रहा हूँ मैं, बहुत ही हिम्मत करके यहाँ तक आया हूँ। बहुत सा कंटेंट बनाने की कोशिश की है, जैसे कि चैनल डेड ना हो, कंटेंट देता रहा हूँ मैं रेगुलरली। लेकिन लाइफ में बहुत अलग चीज़ें हो गई थी, और कंटेंट मैंने जो भी दिया है, अगर वो आप जाके देखेंगे, झांकेंगे उसमें, तो आपको मेरी आवाज़ में हकलाहट दिखाई पड़ेगी, या
थोड़ा डरा हुआ नर्वस दिखाई पड़ेगा, जो कि पहले नहीं था। पहले बहुत ही तेज़ बिना रुके बोल लेता था मैं। मेरी सारी स्किल्स चली गई। स्किल्स इतनी तक जा चुकी थी कि मैं दुकान वाले से कुछ भी मांग नहीं पा रहा था। एक पैकेट बिस्किट या मैगी मांगने में भी मुझे कई बार सोचना पड़ता और पीछे दुकान की प्रैक्टिस करनी पड़ती कि मुझे क्या मांगना है, किस तरीके से बात करनी है। अपने ही दोस्त से मिलने में मुझे झिझक हो रही थी कि मैं उससे कैसे बात करूँगा, क्या मिलूँगा। जैसे मैं अक्सर मिलता आया हूँ, ऐसा भी नहीं कि उससे बहुत समय से मेरा कनेक्शन टूटा हो। सोच समझ के बात करना, अपने एक्सप्रेशंस को छुपाना या दिखाना, क्या दिखाना है क्या छुपाना है कुछ पता नहीं। मगर अब मैं बिल्कुल भी वैसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरा कितना और समय बाकी है, ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। मगर मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस देख चुका हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से आगे चीज़ें करूँगा या क्या करने वाला हूँ। हाँ, बस इतना पता है जॉब कभी करनी नहीं थी, बिज़नेस करना था। बिज़नेस करने की आग है, मन है, कुछ चीज़ों से मन टूटा भी है। और कुछ लोगों को अब तक लग रहा होगा कि मेरी लाइफ के फेलियर्स की वजह से या बिज़नेस में मैं कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाया, इस वजह से मैं डिमोटिवेटेड हूँ। तो सिर्फ वो बात नहीं है, बहुत सी लाइफ के अलग एस्पेक्ट्स भी होते हैं, वो भी इफ़ेक्ट किए हैं मुझे। मतलब मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो बाकी एस्पेक्ट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और वो ज़्यादा इफ़ेक्ट किए हैं। लाइफ के जो फेलियर्स आए हैं करियर को लेके, वो उतने ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किए हैं। वो एक अंदर से एक चीज़ है कि शायद वो होता रहता तो वो बड़े नहीं लगते। वो तो बड़े थे ही और ये भी नहीं हो रहे थे। ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत सी बातें हैं करने को और सारी चीज़ें प्रॉपर आई नहीं आई इस वीडियो में। कमेंट के माध्यम से फीडबैक ज़रूर लेना चाहूँगा आप सभी का। बाकी लाइक शेयर आपकी मर्ज़ी, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, कंटेंट देखना आपकी मर्ज़ी। जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। फिर किसी नए वीडियो से मिलूँगा और हमेशा की तरह कहूँगा, फॉरगेट सॉरो, बी हैप्पी, पीस।